हमने हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज की बात कर ली है, लेकिन इससे पहले तुम लोग मुझे टैग दे दो कि ये तो हॉलीवुड का 11, 12, 13, 14 है। हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी बेहतरीन अंडररेटेड हिडन जेम मूवीज की जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, या फिर देखी भी होगी तो एक हाथ दो ही देखी होगी, अनटिल अनलेस तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मजाक था ये। और हाँ, एक और रीजन है कि मैं इंडियन मूवीज की बात इतनी ज्यादा क्यों नहीं करता, क्योंकि पास्ट में मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाया था इंडियन मूवीज को लेकर, लेकिन उसका खुली बाहू से स्वागत किया था जी वालों ने कॉपीराइट क्लेम मारकर। हाँ, वीडियो ही डिलीट करवा दी थी उन लोगों ने, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, अच्छी मूवीज की बात करते रहेंगे। हाँ, ये मूवी का नाम है एजेंट साई श्रीनिवासम आथर्य, जो कि एक तेलुगु मूवी है जिसका हिंदी डब भी अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसा थोड़ा ठीक ठाक सा ही है। मूवी के मेन लीड में हमें नवीन पॉलीशेट्टी देखने मिलते हैं, जहाँ कहाँ एक जमाने में हम उन्हें यूट्यूब के स्केच वीडियोस में देखा करते थे। मैं बुड्ढो जैसी बात क्यों कर रहा हूँ? ये मूवी मैंने ऐसे ही रैंडमली बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के देखी थी, लेकिन इस मूवी ने मुझे काफी अच्छा खासा सरप्राइज किया है। जहां एजेंट साई जो है वो सेल्फ अक्लेम्ड सस्ता जेम्स बॉन्ड टाइप डिटेक्टिव है, जो कि ऐसा ही मर्डर मिस्ट्री केस सॉल्व करता है। जहां मूवी के फर्स्ट हाफ में फुल ऑन बकचोदी चलती है, तुम्हारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। काफी सारे पॉप कल्चर के रेफरेंसेस भी तुम्हें देखने मिल जाएंगे, जिसे देखकर तुम्हारा लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसा रिएक्शन होगा। Here I come. Oh, here I come. Oh. लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है, मूवी एकदम से 360 डिग्री टर्न मारती है और काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन हमें दिखाया गया है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। ऐसे ही सिर्फ सरफेस लेवल की बातें नहीं की है, काफी अच्छा खासा उसमें दिमाग लगाया गया है, जो मूवी को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और वर्थ वॉचिंग बना देता है। MX प्लेयर और YouTube दोनों पर ये मूवी तुम्हें फ्री में देखने मिल जाएगी। सिर्फ इसकी हिंदी डबिंग थोड़ी ऐसी ठीक ठाक सी है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जाओ जाके देखो। गली गुलियन मनोज बाजपेयी सर की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवीज में से एक है। काफी सारे इंटरव्यूज में उन्होंने खुद कहा है कि उनकी खुद की पर्सनल फेवरेट मूवीज में से एक है। गली गुलियन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो कि इंडिया में ज्यादातर नहीं बनती है। ज्यादातर क्या, बनती ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस को ऐसी स्लो बर्न दिमाग लगाने वाली मूवीज नहीं पसंद आती है। जो स्टीरियोटाइप तोड़ने का ये मूवी काफी अच्छा खासा दम रखती है। कहानी है खुदोस नाम के एक आदमी की, जिसे काफी अजीब सी आदत होती है कि अपने सिक्योरिटी कैमरा से दूसरे लोगों के घरों पर अक्सर नजर रखता है। टिपिकल आंटियों वाले का। तुम्हें खुदोस को देखकर ही लगेगा कि उसके पास ऐसे लाइफ में कुछ पर्पस है नहीं। वो अपने दुख, दर्द और पीड़ा वाली जिंदगी में उलझ चुका है, जिससे बाहर आने का रास्ता उसे दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तभी अचानक एक दिन उसके जो पड़ोस में घर होता है, वहां से उसे आवाज सुनाई देती है कि एक पिता अपने बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और तभी खुदोस को अपने वो पर्सनल चाइल्डहुड ट्रॉमास याद आ जाते हैं कि कैसे बचपन में उसे भी अपने पिता ऐसे ही मारा करते थे। तभी वो ठान लेता है कि वो इस बच्चे की अपने पूरे जी जान से मदद करेगा। तुम ठीक तो हो? अब आई नो कि ये मूवी को मैं काफी अजीब तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी हिंट नहीं देना चाहता। इसका जो मेन प्लॉट ट्विस्ट है, जिसके ऊपर ये मूवी इतना ज्यादा बिल्डअप करती है, मैं उसे बताकर बिल्कुल भी इसकी कहानी खराब नहीं करना चाहता। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर तुम्हें थ्रिलर मूवीज पसंद है तो डेफिनेटली जाके देखो। मूवी थोड़ी स्लो बर्न है, बिल्डअप करने में टाइम लेती है, लेकिन इसका पे ऑफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसकी स्टोरी टेलिंग और मनोज सर का परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन इंडियन सिनेमा। Amazon प्राइम पर तुम्हें मूवी देखने को मिल जाएगी, जरूर जाके देखना। अब देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इस मूवी को मैं इस लिस्ट में ऐड भी करूं या नहीं, क्योंकि ये 2009 में आई टिपिकल टाइम पास कॉमेडी बॉलीवुड मूवी है। कहानी है दो चोरों की जो कि नकली सिम कार्ड बनाते थे, जिनका गलती से पाला पड़ जाता है काफी बड़े गैंगस्टर से, और फिर वो गैंगस्टर इन दोनों को मनी एक्सटॉर्शन के बिजनेस में लगा देता है, यानी पैसा वसूली का धंधा। और उसके बाद जो भसड़ मचती है, जिसे देखकर तुम्हारा काफी अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। इन जनरल मजा आएगा तुम्हें मूवी देखकर। और हाँ, एक फन फैक्ट, इस मूवी को राजन डीके ने बनाया है। हाँ, वही जिन्होंने फर्जी, गन्स एंड गुलाब्स और फैमिली मैन जैसे शो बनाया है। और इस मूवी में भी तुम्हें उनका वो टिपिकल स्टाइल देखने मिलता है कि कैसे उस टाइम पर जो न्यूज आती थी, उन्होंने उसके रेफरेंसेस उठाकर पूरी मूवी की स्टोरी ही बना दिया। अगर तुम्हें 2009-10 के टाइम पर की वो सारी न्यूज याद है कि कैसे उस टाइम पर वो खबर फैल गई थी कि फोन यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें रेडिएशन होते हैं, और T20 वर्ल्ड कप के बाद वो क्रिकेट बैटिंग वाली जितनी भी चीजें थी, ये सारी इस मूवी में काफी अच्छे से यूटिलाइज की है। इन जनरल मूवी देखकर तुम्हें मजा आएगा। YouTube पर तुम्हें फ्री में देखने मिल जाएगी, तो जाओ जाके देखो। ये मूवी मैंने अभी हाल ही में ही देखी है, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं पर्सनली मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज का बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ।
और इस मूवी को देखकर मुझे मजा ही आ गया। मतलब मैंने तो बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इसकी स्टोरी इस लेवल पर चली जाएगी। कहानी है दो नेबर्स की, जहाँ पर एक तरफ है काफी ज्यादा जवान नया नया शादी करके आया हुआ लौंडा और दूसरी तरफ वही सरकारी नौकरी करने वाला खूसट बुजुर्ग। दोनों की सोच और दुनिया को देखने का नजरिया काफी ज्यादा अलग है, जो कि तुम्हें इस मूवी की कहानी में साफ साफ देखने मिलता है कि सिर्फ एक कार पार्किंग की वजह से शुरू हुई छोटी सी नोकझोंक इतना ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, जिसे देखकर मुझे तो मजा आ रहा था। और देखा जाए तो ये सिचुएशन हमारे लिए इतनी ज्यादा नई नहीं है, क्योंकि हम लोग अक्सर रियल लाइफ में ऐसी चीजें देखते हैं कि कोई लोग बिना किसी वजह के, बिना किसी सेंस वाली बात के बस झगड़ रहे हैं, क्योंकि सबको दिखाना है कि किसका कितना बड़ा है ईगो। और इसी ईगो के चक्कर में इंसान की लाइफ में कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, यही आप इस मूवी में देखोगे। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है, जाके देखो। इंडियन मूवीज की बात चल रही हो और अनुराग कश्यप की मूवी की बात ना करें तो ऐसे कैसे चलेगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद रमन राघव वो मूवी है जिसमें तुम्हें अनुराग कश्यप के डायरेक्शन की रॉनेस काफी अच्छे से फील होगी, क्योंकि ये मूवी एक रियल लाइफ आदमी पर बेस्ड है, या फिर कहूँ रियल लाइफ सीरियल किलर पर, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। और भाई साहब इतने कन्विक्शन से इसका कैरेक्टर प्ले किया है ना, जिसका नाम है रमन, जो कि प्योर मेंटली फक्ड अप सीरियल किलर है। क्या नशा पैदा ही निशाचर हुआ है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतना ज्यादा भयंकर परफॉर्मेंस दिया है, तुम्हारी रूह कांप जाएगी इसे देखकर कि भाई क्या है ये आदमी। मैंने काफी सालों पहले ये मूवी देखी थी, लेकिन इसका एक सीन है जो कि मेरे दिमाग में ऐसा छप चुका है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, बस कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ। रमन एक छोटे बच्चे से पूछता है कि उसका नाम क्या है। वो छोटा बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, तो वो कुछ बोलता नहीं है। तो रमन बोलता है कि आज से तेरा नाम पाकिट है। बाहर किसी ने पूछा तो बोलूंगा कि मैं पाकिट मारूं। और जब तुम उस डायलॉग को समझते हो, तुम्हारा दिमाग एक्सप्लोड हो जाएगा कि भाई ये क्या ही बोल दिया है इसने। और अगर कहानी में एक सीरियल किलर है तो पुलिस वाला भी होना चाहिए ना उसे पकड़ने के लिए। तो यहीं पर एंट्री होती है राघव की, प्लेड बाय विकी कौशल। और देखा जाए तो रमन और राघव दोनों के कैरेक्टर ट्रेट्स बिल्कुल ही सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि राघव रमन की तरह उस डार्क साइड पर अभी तक नहीं जा चुका है। यानी आसान भाषा में कहने के लिए दोनों ही सिक्के के दो पहलू है, या फिर यिंग यांग की तरह समझ सकते हो। और पॉप कल्चर की सबसे फेमस एनालॉजी अगर तुम्हें देनी हो तो बैटमैन एंड जोकर।